ईटीवी भारत आपको लेकर पहुंच रहा है पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत जानने के लिए। और इस क्रम में आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के डुमरी गांव में। यह वही डुमरी गांव है जिसे जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया। आदर्श गांव के तहत गोद लिए इस गांव में विकास की बहुत सी बातें हुई, बहुत से काम भी हुए, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी शुरू की। लेकिन इन सब के बीच अब जब पंचायत चुनाव नजदीक है तो क्या है इस गांव की हकीकत, यहाँ मौजूद हम गांव वालों से ही जानते हैं। शुरुआत हम प्रधान जी से करते हैं। प्रधान जी साथ में हैं हमारे। प्रधान जी, ये प्रधानमंत्री जी का गोद लिया गांव है, कितना यहाँ बदलाव आया उसके बाद? जी यहाँ तो कुछ विशेष नहीं, लेकिन फिर भी मोदी जी जब गोद लिए 2018 में, उसके बाद से बदलाव आया है। कुछ विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। हम लोगों का मांग था कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज लड़कियों का बने, लेकिन वो बना नहीं। खासकर विकास के लिए, विकास कब होगा? जब शिक्षा होगा। तो हमारे यहाँ बच्चियों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में बहुत ही परेशानी है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर के पहले कोई कॉलेज नहीं है। तो हम लोगों ने बार बार मांग किए कि एक कॉलेज होना चाहिए आसपास के कहीं। अगर डोमरी गांव में न हो तो आसपास कहीं भी हो, लेकिन हमारे यहाँ की बच्चियों को बहुत परेशानी है। इससे जस का तस है, बाढ़ का पानी का रोक होना चाहिए। और ये 2-3 साल बाद यहाँ बाढ़ आते रहता है सर। और फिलहाल अगर स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की बात करें तो क्या हकीकत है इस गांव की? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। अगर होना, मोदी जी का गोद लिया गांव है तो यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर। जल निगम की टंकी लगा है, सिर्फ विकास में सिर्फ एक जल निगम की टंकी लगा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रधान होने के नाते आपने यहाँ पे क्या प्रयास किए हैं? यहाँ पर ग्राम पंचायत में जितना पैसा आया हमने खर्च किया ईमानदारी से, जो आपके सामने दिखेगा। कितनी आबादी है इस गांव की? 5,000। कि जिस हिसाब से यहाँ पे मोदी जी ने गोद लिया इसको, जितना विकास हो सकता था उस लेवल पे नहीं हुआ। क्योंकि जैसे हर 3 साल पे यहाँ पानी आ जाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप देखेंगे तो दशाश्वमेध घाट का जस्ट अपोजिट है। उस पार से इस पार लोग घूमने भी आते हैं, तो एक तरीके से पर्यटन स्थल भी है यहाँ पे। अगर बात करें स्कूल की, तो बस ले दे के हमारे पास एक ही स्कूल है, देहरादून पब्लिक स्कूल। तो एक अच्छी स्कूल हो सकती है, एक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है यहाँ पे, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर पिछले 2 साल हो गए मोदी जी गोद दिए, अगर इसी के कंपैरिजन में अगर किसी और गांव में हम जाएं, जैसे कि राजा तालाब में उन्होंने गोद लिया हो, तो वहाँ पेट्रोल टंकी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो अगर वो सब चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। जो भी यहाँ चीज़ें हुई हैं सब कागजी तौर पे हुआ है। धरातल पे वास्तु स्थिति में, जैसा कि प्रधान जी ने बताया आपको, एक जल निगम की टंकी और इसके अलावा एक रोड बनी है। इसके अलावा जो भी लिंक रोड जा रहे हैं सभी अभी कच्चे रोड पड़े हुए हैं। फंड के नाम पे अभी उतना नहीं जारी किया जा रहा जितना हमें आवश्यकता थी विकास के लिए, चूँकि ये बनारस शहर से बिल्कुल पास में सटा हुआ एरिया है और जितना विकास हमें चाहिए तो उस हिसाब से विकास से बहुत अछूता रह गया है ये गाँव। हम लोग आपके माध्यम से प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे कि आगे हमारी बातों को रखा जाए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बेसिकली इस गांव में निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि हम आदर्श ग्राम के तौर पे अगर जो भी चीज़ खोजने जाएंगे और वो चीज़ यहाँ न मिले तो उसका फिर मतलब क्या है? अभी सीवर की लाइन भी नहीं बिछी है यहाँ पे। थोड़ी दूर तक दिखाई दे रही है, लेकिन उस हिसाब से सीवर की लाइन भी नहीं है। जल निकासी के नाम पे दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब कुल मिलाकर इस गांव में जो हकीकत है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव तो है, लेकिन विकास के नाम पर इस गांव में शायद अभी वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं जिसका इंतज़ार यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद, गांव के गोद लेने के बाद था। एक चौंकाने वाली बात तुम आपको और बताएं, प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने भी इस गांव के विकास के लिए प्रयास किए थे। उनका हेलीकॉप्टर भी यहां पर उतरा था और उन्होंने सपना देखा था डुमरी के विकास का। लेकिन शायद मुलायम के सपने को मोदी भी पूरा नहीं कर सके और प्रधानमंत्री होने के बाद भी आज भी उनका यह गोद लिया गांव विकास की राह देख रहा है। हाँ, ये ग्राम सभा की 12 बीघा 12.5 बीघा जमीन है। इसको पर्यटक स्थल के नाम पे अब हो गया। ये ग्राम सभा के नाम से था पहले, लेकिन अब ये ग्राम पंचायत से ये ज़मीन अब उनके नाम से ख़त्म करके पर्यटक स्थल के नाम पे इसको ले लिया गया है। वाराणसी से सहयोगी अनुज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।